मेरी आवाज सुनो डिजिटल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भाजपा कोटा संभाग के मीडिया सेंटर का किया उद्घाटन। कोटा के इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में स्थित राजरानी टावर में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर जमकर बरसे और लगाए गंभीर आरोप। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने प्रेस वार्ता में। पकड़ा जाता है पर जो बड़ी मछलियां हैं उनको नहीं पकड़ा जाता। जिस प्रकार से माइनिंग घोटाला हुआ है यहाँ पर, और जो माइनिंग मंत्री है, खनन मंत्री है प्रमोद जैन भाया, उन पर तो भरत सिंह यही के विधायक ने आरोप लगाया है। इनके एक और विधायक है जोहारीलाल मीणा, वो कहते हैं टीकाराम जूली एक ऐसे व्यक्ति है कि चोर को ही तिजोरी की रखवाली दे दी। तो अशोक गहलोत जी, आज जब आपके ही लोग स्वयं ये स्वीकार रहे हैं कि अप्रत्याशित भ्रष्टाचार, वो रिकॉर्ड भ्रष्टाचार में स्थापित करने का काम आपकी सरकार ने किया है, ऐसी लूट मचाई है कि सोने की ईंटें कभी योजना भवन से मिल रही है, कभी चांदी कहीं से बरामद हो रहा है, कहीं गणेश लॉकर से पैसे बरामद हो रहे हैं, कहीं मंत्री के घर के कचरे से नोट की पर्चियां बरामद हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जब कार्रवाई किसी एजेंसी की होती है तो अशोक गहलोत जी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, जो मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो एजेंसी की तुलना कुत्ते से करते हैं। कहते हैं कि कुत्ते से ज्यादा ईडी यहां पर घूम रही है। ये जिस प्रकार की भाषा और जिस प्रकार की बौखलाहट है कांग्रेस के लोगों में, आज ये साबित हो रहा है कि पेपर लीक माफिया के साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ है। अन्यथा अगर कोई छुपाने वाली बात नहीं होती तो एजेंसी या किसी भी जो कानून की जांच एजेंसी है वो काम करे अपना, तो उससे घबराने की आवश्यकता क्या है अशोक गहलोत जी को, उनकी सरकार को। एक समय पर तो अशोक गहलोत जी और गोविंद डोटासरा जी ही तो चुनौती दे रहे थे कि होने दीजिए जांच, हम घबराते नहीं हैं। आज जब जांच हो रही है तो इसमें घबराने की बात क्या। और इस जांच से तो मुझे लगता है इनको तो शायद कुत्ते या बिल्ली या इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है, परंतु राजस्थान के 70 लाख युवा जो भुक्तभोगी रहे हैं इस पूरे पेपर लीक भ्रष्टाचार की वजह से, उनको तो न्याय की किरण दिख रही है, उनको उम्मीद की किरण दिख रही है कि अब जाकर न्याय होगा। क्योंकि राजस्थान में जो घोटाला करने वाले, पेपर लीक माफिया करने वाले लोग थे, उन सबको कांग्रेस पार्टी का संरक्षण हासिल है। क्या सुरेश ढाका, जिनको स्वयं एसओजी ने अपराधी नंबर 1 बनाया है, उसकी पैरवी सलमान खुर्शीद नहीं कर रहे? वो राजस्थान पुलिस के हाथों तो नहीं चढ़ रहा, परंतु वो सलमान खुर्शीद के साथ मिलते हैं। क्या ये सही नहीं है कि स्वयं सचिन पायलट ने ही अजमेर से जयपुर पदयात्रा निकाली थी और कहा था कि ये कौन सी जादूगरी है जिससे कि पेपर लीक हो जाते हैं? तो आज तो ये जादूगरी का पता चलेगा। क्या ये सच बात नहीं है कि कांग्रेस के ही अलग अलग नेताओं ने सवाल उठाने का काम किया था ये पेपर लीक माफिया पर? क्या ये सही बात नहीं है कि गोपाल केसावत, जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में थे, वो स्वयं एसओजी के द्वारा पकड़े गए थे पेपर लीक में शामिल होते हुए? क्या ये सही बात नहीं है कि हुड्डा जी, जिनके घर पर रेड भी हुई है, उनके ही छोटे भाई एक डमी कैंडिडेट के साथ अरेस्ट हुए थे, उनको भी राजस्थान की पुलिस ने अरेस्ट किया था? तो अगर इतना भ्रष्टाचार हुआ है, 70 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला गया है, इस कार्रवाई को स्वागत करने के बदले जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमला और कुटाराघात कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और उसके प्रथम परिवार का कहीं ना कहीं स्टेक है पेपर लीक माफिया में। और इसीलिए यहाँ स्वयं जो रिवरफ्रंट घोटाला है वो सबके जुबान पर है कि कैसे 1400 करोड़ का रिवरफ्रंट घोटाला हुआ। उसमें उसके उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री जी भी शायद नहीं आए। एक ही बारिश में रिवरफ्रंट किस प्रकार से तबाह हो गया। कई लोगों ने मुझे बताया कि रिवरफ्रंट की जो स्थिति बनी वो हूबहू सीडब्ल्यूजी गेम्स के दौरान, जो वहां पर भी करोड़ों रुपए खर्च करके स्टेडियम बनाए गए थे, फ्लाईओवर ब्रिज बनाए गए थे, और वो एक ही हवा के झोंके में ध्वस्त होने लगे। तो उसी प्रकार की स्थिति यहां पर भी निर्माण हुई। तो लोग कहते हैं कि कोटा का कलमाडी कौन, और शायद कांग्रेस पार्टी को भी पता है कोटा का कलमाडी कौन है, क्योंकि अभी तक 4 लिस्ट जारी हो चुकी है कांग्रेस की, लगभग 95 नाम आ चुके हैं, परंतु शांति धारीवाल का नाम घोषित नहीं किया जा रहा है प्रत्याशी के रूप में। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी खुद ये स्वीकार रही है कि एक व्यक्ति ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि उसको आज प्रत्याशी बनाने में भी कांग्रेस पार्टी को असहजता महसूस हो रही है।
कोटा में जिस प्रकार से युवाओं के साथ फर्जी गारंटी और नई फर्जी वादे करने की होड़ में है और झूठी बातें करने की होड़ में। सफेद लिफाफे को लेकर जो सफेद झूठ उन्होंने प्रधानमंत्री के विषय में बोला, उस पर तो इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के लिए उनको नोटिस जारी कर दिया है। झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी की फितरत बन चुकी है। किसानों को तो झूठ बोला ही, युवाओं को झूठ बोला है। प्रियंका वाड्रा जी ने महिलाओं को भी एक झूठ बोला। उन्होंने कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं का खोखला नारा देने वाली प्रियंका जी आज राजस्थान की महिलाएं लड़की हूं तो क्या बच सकती हूं ये कह रही। अभी कल की घटना है राजसमंद में 15 वर्षीय एक बच्ची जो कि एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है और जो बलात्कारी है वो कांग्रेस के साथ उनका जुड़ा है। तो कांग्रेस की सरकार और पुलिस तुरंत बलात्कारी बचाव में लग जाती है। 8 दिन तक पॉक्सो का केस रजिस्टर नहीं होता और ये इकलौती ऐसी घटना नहीं है। आज राजस्थान नंबर 1 बन चुका है बलात्कार में, और वो भी जब बन जाता है नंबर 1 राजस्थान बलात्कार के मामले में। करौली की घटना होती है, भीलवाड़ा की घटना, हनुमानगढ़ की, प्रतापगढ़ की घटनाएं होती है, तो यही के जो मंत्री है शांति धारीवाल वो कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा। प्रियंका वाड्रा उस समय पर कुछ नहीं कहती। तो महिलाओं को भी जिस प्रकार का धोखा दिया गया है, यहाँ पर आम जनमानस को धोखा दिया गया। यहाँ पर जिस प्रकार से सबसे ज्यादा बिजली पर टैरिफ लगे हैं, सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पर वैट लगा है। 108 रुपए का प्रति लीटर कोटा में मिलता है और गुजरात बगल में है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 96-97 रुपए का लीटर मिलता है पेट्रोल का 1 लीटर, यहाँ पर 108 रुपए का मिलता है। इस पर प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं बोलती। यही प्रियंका वाड्रा सियासी पर्यटक के रूप में हिमाचल प्रदेश गई थी और हिमाचल की जनता अब कई महीनों से वहां पर सरकार है, ये सारे झूठे वादे जो वहां पर वो करके आई है, वहां पर वो हिसाब मांग रही है हिमाचल की जनता। 1500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था, इन महिलाओं को दिया। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था, वहां पर बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। वहां पर हिमाचल में वादा किया गया था कि महंगाई को कम करके 6 रुपए डीजल के बढ़ा दिए गए। कर्नाटका में भी जिस प्रकार से वादा किया गया था, अब कह रहे हैं विकास के लिए कोई पैसा नहीं बचा। कर्नाटक की सरकार ने वहां पर दूध के दाम हो या बिजली के दाम हो, दोनों बढ़ाने का काम किया है। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने ये जो वादे और फर्जी नकली गारंटियां दी हैं और जो लूट मचाई है, इसकी वजह से राजस्थान की सरकार की भी कंगाली की स्थिति आ चुकी है। आज राजस्थान के अखबारों में ये छपा है कि किस प्रकार से राजस्थान कंगाली की कगार पर आ चुका है। आज राजस्थान में दिवाली के करीब हम आ चुके हैं और दिवाली के इतने करीब आए हैं तो राजस्थान सरकार ना अपने कर्मचारियों को ना अधिकारियों को वेतन दे पा रहा है, ना पेंशन दे पा रहा है। 25 दिन हो गए अक्टूबर के महीने के, रोडवेज के हजारों कर्मचारियों को अभी तक उनका वेतन पेंशन नहीं मिला है। जिस प्रकार से दवाइयां जो है नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि राजस्थान की तिजोरी पूरी तरह से साफ हो चुकी है कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार और नकली झूठे गारंटी के चलते। और इसी प्रकार से हिमाचल में भी कंगाली कराई, कर्नाटक को भी कंगाली की ओर ले गए और राजस्थान को भी कंगाल कर दिया, तिजोरी यहाँ की साफ कर दी है। इसका मतलब राजस्थान की जो सरकार है वो लूट, झूठ और फूट और कंगाली की गारंटी है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है और उस पर कांग्रेस पार्टी का लगातार रिएक्शन और प्रतिक्रिया आ रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे भ्रष्टाचार और लूट के तार जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार और राजस्थान के प्रथम परिवार से जुड़ते हैं। इसीलिए अपने बेटे को बचाने के लिए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार अनर्गल बयान देते हैं, परंतु जो यहाँ पर करोड़ों युवाओं के भविष्य को, करोड़ों बेटी बेटियों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का महापाप किया गया है, उस पर राजस्थान की सरकार ने ना कोई कार्रवाई की, ना को न्याय दिला पाए। इसीलिए आज जो कार्रवाई हो रही है उससे वो असहज महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो पीछे से आके तो आगे आगे थोड़ा यहाँ से करना नहीं, ये तो यहाँ से कर रहा था ना, मैं तो मेरे ना। आप लोग अगर शांत होंगे तो एक दो सवाल के जवाब देंगे। जो में तो आराम से कर सकते हैं।
ये था कि सरकार में क्योंकि नाइजीरिया में ईडी ने उस मामले में कोई कार्रवाई की? सबसे पहले तो जब ईडी की कार्रवाई होती है तो ईडी की कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर हो रही है, ईडी की कार्रवाई उन लोगों पर हो रही है जिनके ऊपर कई सारे सवाल बनते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के मुख्यमंत्री उस पर क्यों प्रतिक्रिया देने लगते हैं और क्यों उसको चुनाव से जोड़ते हैं? जब यही ईडी की कार्रवाई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, मनीष सिसोदिया पर और संजय सिंह पर होती है और उनको कोर्ट राहत नहीं देती, तब यही कांग्रेस पार्टी की दिल्ली की इकाई इसी ईडी की कार्रवाई की शाबाशी करती है। और जब यही कार्रवाई पेपर लीक माफिया के ऊपर होती है तो कांग्रेस पार्टी का ऐसा कौन सा व्यक्तिगत इसमें स्टेक है या इसमें उनका इंटरेस्ट है कि वो प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं। और कानून के तहत काम करने वाली संवैधानिक एजेंसियों को उसकी तुलना कुत्तों से करना, उसकी तुलना इस प्रकार से उसको शब्दावली ऐसी इस्तेमाल करना, गाली गलौज करना, तो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि यहाँ पर जो लूट मचाई गई है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री को उस पर कहीं ना कहीं जवाब देने में असहजता महसूस हो रही है। क्या ये हकीकत नहीं है कि बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के सदस्य थे, उन्होंने ये स्वयं कहा है कि 2 करोड़ उन्होंने एक प्रकार से घूस देकर वो सदस्य बने। किसको घूस दी, किसके दस्तखत से वो बने आरपीएससी के सदस्य? क्या सचिन पायलट ने जब कहा कि जादूगरी से पेपर लीक हो रहा है तो ये जादूगरी कौन सी है? अशोक गहलोत जी को भी तो उत्सुकता होगी कि उनके युवाओं के साथ जो जादूगरी के माध्यम से उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, इस जादूगरी के पीछे कौन है? अशोक गहलोत जी को भी उत्सुकता होनी चाहिए। और जहां तक सवाल है अन्य विषयों का, यदि उनको लगता है कि ईडी कार्रवाई ठीक से कोई मामले में नहीं कर रही है तो वो तो 14 पार्टियों का एक दल कोर्ट तक गया था कि देखिए ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को नकार दिया। और यदि उनके पास कोई भी प्रमाण है और यदि उनका यह आरोप भी है कि कोई एजेंसी ठीक से काम नहीं कर रही, तो राजस्थान में कोर्ट के माध्यम से इनकी शिकायत देकर कोई भी कार्रवाई करवा सकते हैं। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, परंतु हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न जाना और केवल मुद्दे को भटकाने के लिए आरोप प्रत्यारोप करना और विक्टिमहुड कार्ड खेलना, ये बहुत पुराना हथकंडा हो चुका है कांग्रेस पार्टी। सर, स्टूडेंट के मामले में बीजेपी का कोई रिएक्शन नहीं आया, उसके पीछे का कारण? हमारा तो रिएक्शन ही है कि स्टूडेंट किसी भी वर्ग से हो, स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी और धोखाधड़ी कांग्रेस पार्टी ने की है, चाहे कोटा हो चाहे प्रदेश भर में। कांग्रेस से ज्यादा युवा विरोधी, युवाओं को धोखा देने वाली, स्टूडेंट विरोधी सरकार हो ही नहीं सकती। ये जो भी स्थिति आप देख रही हैं, चाहे कोटा की स्थिति हो या चाहे प्रदेश भर में पेपर लीक की स्थिति हो, इस सब के लिए प्रदेश की सरकार ही जिम्मेदार है और उनसे जवाब देते नहीं बनता। आज करोड़ों युवा और स्टूडेंट्स उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं और वो जवाब देने के बदले जो जांच करने आता है, जो जांच एजेंसी जांच करने आती है उनको न्याय दिलाने के लिए, उन्हीं पर हमला करने लग जाता है।